कि उसके सारे कामों में एक विलक्षणता होती है। तो मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको उदाहरण कि सन 75 की बात है, जनवरी 75 की। मैं सहारनपुर में था उन दिनों नौकरी में। तो जब तक मैंने काम शुरू नहीं किया, काम मैंने शुरू किया अप्रैल 1975। तो जब जनवरी का महीना था तो उन दिनों क्रिकेट का मैच चल रहा था। अब आमतौर पर लोग बड़े शौकीन होते हैं, बैठे देखते हैं। तो जिस मकान में मैं था, एक कमरा मेरा था, उसी में एक सत्संगी थे जो हक करते थे। उनका परिवार का वो थे, उनकी पत्नी थी, उनकी 6 लड़कियां थी। तो सुबह का समय था, करीब 7 साढ़े 7 बजे होंगे। धूप निकली थी, 8 बज गए होंगे। तो बाहर बैठे धूप में वो रेडियो लेकर कमेंट्री सुन रही थी। वेस्ट इंडीज का और इंडिया का मैच था और काली चंद का कमेंट्री कर रहा था। तो राधा मेरे से लगी कहने, वो उन दिनों से कुछ शायद एक क्रेज थी, तो 24 घंटे देखती रहती है टेस्ट करके कि ये कुछ जानता है कि नहीं। तो मेरे से कहने कि आओ गुप्ता जी कमेंट्री सुन लो। मगर सुनना क्या है, वो खेल रहे, वो खेल रहे, मैं क्या सुनूंगा। कहने नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है। मगर क्या कि काली चरण बैटिंग कर रहा हूँ, करने दो। कहते अच्छा ही बताओ कि इसकी सेंचुरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मगर मुझे क्या खबर है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका काम। कहने का नहीं, आप तो सुनना ही नहीं चाहते, बहुत अच्छा खेल रहा है। अब कहने को बताओ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब मैंने कहा नहीं बढ़ेगी। वो कहने की बढ़ेगी। मैंने कहा मैं तो कहा नहीं बढ़ेगी। कहने की शर्त लगा दो। मैंने कहा भाई मैं तो शर्त लगाता कि नहीं, शर्त लगा दो। इसका मतलब आप झूठ बोले बढ़ेगी और आप घबरा रहे आप करके। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं बोल रहा। खबर नहीं कहा तो मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन शर्त नहीं लगाता। कहने के नहीं, आपको शर्त लगानी पड़ेगी, नहीं आप झूठे हैं। अब उसने शर्त भी 7-7 कंपनी की लगा दी। और क्या करा चतुर्वर्ती, और वो कहने लगी कि अगर मैं जीत गई तो आपका सारा भजन मुझे मिल जाएगा, और जो आप जीत के तो उसके पल्ले तो कुछ खाए नहीं, जो मुझे मिलना था मैं तो घाटे में था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ऐसी शर्त नहीं लगती। कहने की नहीं की बस लगी। अब वो बैठ गए, देखे उसके रन बढ़ने शुरू हुए, 80 81 होते चले गए। जब 90 पार करी तो उसे तो ये समझ लो कि खुशी के मारे बैठा न जाए, उछल ली। अब मैं कहा भैया आज ये कुर्सी में डाल दी, इसने खबर नहीं क्या होगा। अब मैंने गलती की, शर्त लगा कि शायद महाराज जी इसकी सजा न दे। होते होते 97 बन गए। अब जब 97 बन गए तो मैं फिक्र में हुआ कि अब क्या होगा। ऐसे महाराज कुमार विजय नगरम कमेंट्री कर रहे थे। वो कहने की काली चरण लगाया चौका और ये हो गए 101। और उसने कहा 101 हो गए तो राधा ने उठती वो है हमारी अपनी जो रेडियो थी, कहने के मैं जीत गई। मेरे प्राण खुद। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं आंख बंद करी। मैंने कहा महाराज जी क्या गलती करी हो मैं कि मैं सच को मना नहीं कर सका, लेकिन अब तो होगी जो होगी। इतना कहना था तो महाराज कुमार विजय ने कर तो नहीं, बाउंड्री के पास रोक लिया और एक ही रन बनना है, 98 हुए। अब जब कहा वो चिल्लाने लगी, आपने बेईमाना कर दिया। मैंने कहा मैंने क्या बेईमाना कर दिया। कहने का आपने महाराज जी को वहां लगा दिया कि बाउंड्री ड्रा के मेरे नौकर है, जहां लगा दिया कहां बैठे क्या हो रहा। कहने के नहीं आपने करा। मैंने नहीं। कहने कोई बात नहीं, अभी तो 98 बने, अब फिर लगा देगा उधर। तो लगे फिर एक और लगा दिया, उसने रन बना दिया, 99 हो गए। अब तो बैठे ना। अब उसने कहीं गेंद गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ, एक गेंद पे उसने लगाने की कोशिश करी, आउट होगा 99 के नहीं। अब वो लगी रोने, कहने के कि आपने बेईमाना किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया,
भाई मैं क्या वहां रोकने गया था, मैंने कुछ कहा था, मैं महाराज कुमार विजयनगर को कहा कि तुम इसे कह दो कि नहीं ये 4 नहीं बने 1 बना, तो बात ये समझ लेनी है कि कितना समय लगा। इसका मतलब है कि वो ताकत वहां देख रही है क्या हो रहा, जान भी नहीं है कि इसका क्या नतीजा निकलना है, और उसे बदलने की पूरी ताकत भी है कि उसने सारे ओवरटर्न कर दिया। क्या मुश्किल था अगर जो 4 ही रह जाते और 1 से 1 बन जाते, लेकिन नहीं। तो क्या होता है कि जब उसके आश्रय हो जाते हैं तो कई बार तो हमें याद भी ना हो तभी वो हमारा काम करता है, लेकिन मुश्किल यह है कि हम आश्रय उसके होते नहीं। मैंने सिर्फ एक बात सीखी अपनी जिंदगी में कि कभी कोई काम किया चाहे 1 सेकंड के लिए सही, लेकिन महाराज जी का ध्यान जरूर किया। और सुबह उठ के पहले सबसे पहले कोई काम करना तो आंख बंद करके एक दफे ध्यान कर लेना, चाहे कुछ हो, और उसके बाद सारा दिन बेफिक्री कि अब तो जो मैं कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी उसके हाथ है। कैसी आदत हो जाती है, जो पतिव्रता नांगी रहे भाई पति को लाए, कि जैसे पतिव्रता स्त्री होती है कि चाहे वो नंगी रहे उघाड़ी रहे, वो नहीं डरती, वो तो सोचती है मेरे पति को लाजे, वो अपना भी इंतजाम करेगा, मुझे क्या। तो ऐसी हालत हमारी बन जाती है जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, और ये हालत हर जगह बन जाती है। कोई सा काम हो, आपको याद हो न हो, उसकी आदत, उसका सहारा हमें मिलता है, और वो सारा किस हद तक मिलता है, उस हद तक मिलता है जितने तक हमारा काम हमारे उपयुक्त बने, हमारे फायदे के लिए बने, जिसमें हमारी भलाई है। ये सोचने की बात है। कई बार कई आदमी सोचते हैं कि जो हम सोचेंगे ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, हो जाता है उसके विरुद्ध भी, लेकिन जो वो हुआ वो हमारे पक्ष में होता है, हमारी भलाई के लिए होता है। मुझे याद है एक बार मेरी गाड़ी पे एक ड्राइवर था, सलीम ड्राइवर, सुबह ही एक दिन आया और आके कार का चाबी देकर मुझे वो कहने लगा कि मैं तो अब कार आपके यहां ड्राइव नहीं करूंगा, मैं छुट्टी चाहता हूं। रोने लगा। बड़ा अच्छा ड्राइवर था, कभी कोई मुझे शिकायत भी नहीं हुई। मैंने कहा सलीम तुम्हें क्या हुआ, तुम आज पुलिस में क्या लेकर आ गए? कहने लगे जी मैं आगे गाड़ी ड्राइव नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई कल तो हमें जाना है पंजाब, मुक्तसर जाना है, और तुम ये आज ये लेकर बैठ गए। कहने लगे नहीं जी मैं नहीं कर पाऊंगा। रोने लगे, आंसू बहने लगे। मैंने कहा बात क्या हुई? कहने लगे बात ये हुई कि मैं रात में बैठा था विजन पे, तो ऐसा लगा कि मैं आपकी कार ड्राइव कर रहा तो एक्सीडेंट हो गया। मैं नीचे, आप मेरे से नीचे, और बहन जी सुशीला जी भी वहीं, और गाड़ी पलट गई, पहिया निकल गया उसका, और आपके दोनों पैर कट गए। और मैं वो हालत देख नहीं सकता कि भाई मेरे ड्राइव करते हुए आपकी हालत हो, इसलिए मैं ड्राइव नहीं करूंगा। मैंने तो बहुत समझाया। मैंने कहा भाई अगर कुछ मेरी साथ होना है तो उसमें तुम्हारा क्या दोष? कहने लगे नहीं जी मैं तो बीच में नहीं दोषी बनना चाहता। अब मैं कहा भाई काम बिगड़ा, क्योंकि ड्राइवर कोई है नहीं, कल कौन लेके चलेगा, मुझसे जानता नहीं रास्ता। तो मैं आखिर में आंख बंद करी, और जो मुझे दिखाई दिया वो तो दिया, लेकिन मैं झूठ मूठ कहने लगा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो कहने लगे आपकी जिम्मेदार नहीं? मैं कहा हाँ मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने बात कर ली महाराज जी, अब वो चल दिया। अगले दिन हम गए, गाड़ी लेकर गए मुक्तसर से 18 किलोमीटर पहले थी। गाड़ी 80-85 की रफ्तार में चल रही थी, और अचानक एक पहिया उसका जिधर में बैठा हुआ था पीछे, एक पहिया निकलकर उसका बड़ी दूर गया, बड़ी तेजी से निकलकर दूर गया। गाड़ी उधर गई, फिर पलटी, 2-3 पलटे लिए। मैं नीचे, मेरे ऊपर सुशीला जी, ऊपर ड्राइवर, ऊपर एक और आदमी, लत-पत। अब जब वो होगा एकदम लोग सकाए का हुआ, सलीम बड़ी जोर से चिल्लाया कि स्वामी जी। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो ठीक हूं, तेरा ख्याल कि मैं तो ठीक हूँ जी, आपका काम होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अब फिर एक एक को निकाला, देखा किसी को कोई खर्च तक नहीं आई। अब जब खर्च नहीं आई तो उन्हें लिया, पहिया ढूंढ के लाया, खेत में चला गया था, लाकर से ठोक ठाक के उसमें कील लगा के किसी तरह चेकनट की जगह निकल गई थी और कील लगा कर उसमें उसे रोका। अब वहां पहुंचे तो रास्ते में कहने लगा, आप तो कह रहे थे कुछ होगा नहीं, सब ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक तो रहा, अरे कर्म का कर्म कट गया और ठीक है ठीक रहे, बताओ किसी की चोट लगी, किसी के हाथ पैर कटने की बात है, चोट तो कपड़े भी नहीं फटे किसी के। तो बात यह है कि कई बार वो हमें भविष्य की बात बता देता है। क्यों बता देता है? इसलिए कि हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए कि जो भी है उसमें वो साथ है। नहीं तो कहीं कहेगा भाई हो जाएगा, घट जाएगा, वो सहारा देगा तो क्या जरूरत है। लेकिन इसलिए कि हमें इतना पक्का बना दे कि हम उस चीज से घबराए नहीं, वो हमारे साथ रहता है और वो हर हालत में, चाहे जो हालत हो, उसी में हमें सहारा देकर साथ रखता है। और हम जीवन में देखें कोई से काम में भी कभी भी हमें निराश नहीं होने देता। हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो हम अपने जीवन में रोज देखते हैं। मुझे याद है, मैं शुरू में 1975 में मई के महीने में लखनऊ गया पहली बार। मई में, अप्रैल में मैंने नामदान शुरू किया और मई में मैं लखनऊ गया। जा तो रहा था मैं इलाहाबाद, लखनऊ मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। पीलीभीत से छोटी लाइन से मैं गया लखनऊ, सुबह पहुंच गई गाड़ी और रात को 10 बजे वहां से इलाहाबाद पैसेंजर एक जानी थी, उसमें जाना था इलाहाबाद। अब सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक लखनऊ में ही रहना था। अब मैं सोचा कि रहकर यहाँ क्या करेंगे, सारे दिन पड़े। तो एक सरदार मेहर सिंह श्याम जी गई थे, वो हमारे मिशन से जुड़े हुए थे, वो थे साथ में, सुशीला जी थी, मैं था, एक और थे। तो वहां बैठे, जो उतरे स्टेशन पर मैं कहने लगा, भाई मैं बैठा था गाड़ी में, महाराज जी ने कहा कि यहाँ लखनऊ में किसी के यहाँ मिलते चलिए। वो मेहर सिंह कहने लगे किसके यहाँ? मैंने कहा है कोई इंचार्ज सत्संग का, उसके यहाँ मिलते चलिए। कहने के यहाँ तो रेखी साहब है सत्संग के इंचार्ज। मैंने कहा उसके यहाँ? कहने का तो बड़ा निकट आदमी, वो महाराज जी के सिवाय किसी का नाम भी सुनना नहीं चाहता और उसे ही पता लगेगा कि आप महाराज जी की जगह काम कर रहे हो तो खड़ा भी करने लगा आपको। मैंने कहा चलो जो भी होगा। हमने कहा कैसे करो, तांगा कर लो और उसे नोट फेंक कर कर दिया कि मान लो वहां खड़ा नहीं होने देगा तो तांगा तो है, फिर अपना उससे लौटाएंगे स्टेशन। तो बात कर ली, जाके वहां से पता लगा कि चंद्रनगर में मकान है उसका, उसे मालूम था मैं को, लेकिन मकान नंबर नहीं मालूम। जैसे हम चंद्रनगर में घुसे, बच्चों ने पूछा, वो कहते कि वो नंबर का मकान है, चला बता दे। मैं वहां गया, मैं वहां जाके जैसे दरवाजा खटखटाया तो अंदर ऐसी गेंदी से उधर उस सिरे में बैठे थे एक रात, कच्छा पहने, बड़ी उम्र थी, होंगे करीब 75 साल के, सफेद दाढ़ी, चश्मा लगावे थे, कम दिखे था, कच्छा पहने बैठे, धूप सेक रहे थे। मैंने आवाज नहीं देखी था तो वो अपने किराएदार को कहने लगे जो उनके मकान में था, अरे कोई तुम्हारा मेहमान आया हुआ आवाज दे रहा है। मैं कहने का देखी था, मैं उनका नहीं आपका मेहमान हूं। कहने लगे मेरा? मैंने कहा हाँ आपका। कहने लगे अच्छा। अब वो आए, वहां से जब चल कर आए तो जब थोड़ी दूर पर आगे तो उन्होंने कुछ मुझे पहचाना और पहचान में पूछा कौन? मैंने कहा मैं गुप्ता हूँ, वहां से आया हूँ शामी से। नाम उन्होंने सुन रखा था, हमारा मैगजीन निकलता था संस्कृत संदेश, उसमें पढ़ते भी रहे। उन्होंने जो भी पढ़ा था उसमें आया था कि वो 15 अप्रैल को नामदान शुरू किया, अब कुछ आदमियों का ऐसा अनुभव हुआ। तो वो कहने लगे आइए आइए बैठे। तो वहीं से उसका शुरू हो गया। ये तो जान लिया कि भैया हुआ है जिसने महाराज जी का काम कहा कि मैं संभाल रहा हूं।
लेकिन वो घिसाई और रगड़ाई का काम शुरू होगा कि देखें क्या है क्या नहीं। तो जैसे ही दरवाजा खोला अपनी बैठक का, तो कहने का आइए बैठिए। जैसे मैं एक कुर्सी पर बैठा सोफा सेट पर, तैसे ही पैर में गिर पड़े। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे एक बात तो मेरे मन की पूरी हुई। मैं क्या बात पूरी हुई? कि जब आप बाहर खड़े थे, मैं यहां कुर्सी रखी थी, इस पर कभी महाराज जी बैठे थे जब आए थे, और यहां बहुत सारी कुर्सी थी, लेकिन मैंने ये रखे सोचा था कि अगर आप इस पर बैठेंगे तो मेरे मन का कुछ भ्रम दूर होगा। मैंने कहा ठीक है, चलो होगा, ठीक है भाई, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो इसलिए आया कि थोड़ा 2 मिनट आपसे मिल लो, बाकी मुझे इलाहाबाद जाना है। तो उसके बाद तो वो लगे समझे गए सारे मोहल्ले में, उस मोहल्ले में चंद्रनगर में बहुत सत्संगी थे, महाराज जी आगे, महाराज जी आगे, सब क्या भागे गिरा। और जब जाने के बाद वहां पर दादा रामचंद्र एक हुआ करते थे, जो कि महाराज जी ने अपने जमाने में उन्हें कहा करते कि ये इंचार्ज है यहाँ के, और पैसे का जितना भी काम होगा वो यही खर्चा करेंगे, यही सारे काम करेंगे। तो वो दौड़े दौड़े उनके पास के कहने के जाके उन्हें कहते हैं कि भाई महाराज जी आगे। तो उसने जाके कहा, कहने के महाराज जी आगे। कहने कौन? कहने को वही गुप्ता जी। कहने के तुमने कैसे जाना महाराज जी? कहने के जिस दिन महाराज जी ने चोला छोड़ा था उस दिन वो मुझे दिखाई दिए थे, थोड़ी थोड़ी झलक तो मुझे लगी थी, लेकिन 2 बात निश्चित थी, एक तो मोना थे, सरदार नहीं थे। तो उस दिन तो मैं सबको कह रहा कि अगला गुरु जो है वो सरदार नहीं मोना होगा। और बाकी मैंने उस वक्त महाराज जी से कहा था, प्रार्थना की थी कि मैं आपको कहां ढूंढने जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कहने के उन्होंने कहा था कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आके तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, खुद आकर दरवाजा खटखटाएगा। तो वो आ जाए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मैं तो जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं थी। मैं तो भर के कह दिया कि मेरे यहाँ आए भी नहीं। तो वो कहने लगे लाला छान, अरे तुम चक्कर में पड़ गए सरदार जी, कहाँ? इससे क्या होता है, बाई चांस दरवाजा खटखटा लिया और तुम्हें अभी खबर नहीं, दिखता नहीं पास का भी, तुम्हें देख लिया कि गुप्ता जी दिखाई देते होते, अमोने थे कि सरदार थे, क्या थे क्या नहीं, या नहीं मैं मानता है। और कहने के मैं इन बढ़ियों को जानता हूँ, वो भी बढ़िया ही थे, जानना ही था, बढ़िया को बढ़िया हमारे करता तो जानने का। कहने के सर चक्कर है, मैं कुछ नहीं मानता। कहने के मैं नहीं जानता। मैं कहने के वहां शाम को हमने सत्संग रख लिया, उनका 6 बजे आश्रम। कहने के नहीं मैं नहीं आऊंगा। कहने के अच्छा, फिर वो दूसरों के जहां गए, सबने किसी ने कहा गया दिन भर लोग आते रहे, मिलते रहे। शाम को 6 बजे मैं आश्रम में गया जो वहां था, तो उसमें सत्संग देने लगा। तो मेरे साथ खांडा जी भी थे। अब उन दिनों वहां पे हमने एक सत्संग किया, मेरा बनाया हुआ एक शब्द था, कृपाल मुझे अच्छे लगने लगे, पाप अपने आप कटने लगे। इसके ऊपर मैंने सत्संग किया, क्योंकि खांडा जी से बड़ा अच्छा पढ़ते थे। और मैंने कहा तुम ही पार्टी का काम करो, चलो भाई तुम करो, मैं सत्संग किया। तो उसमें महाराज जी का नाम बार बार आता है। तो लाला रामचंद्र थे, पहले तो कह के करने के ऐसे में चक्कर में नहीं पड़ता, फिर थे तो पंडित कहते थे कि भाई ऐसे हल्के में क्यों लो बात को, कहने के कहीं अगर गलती हुए तो तुम तो मारे जाओगे मुफ्त में ही। तो कहने के अच्छा ऐसा करें, चलते तो है वहां, लेकिन ऐसा करेंगे कि जब मैं वहां आश्रम में घुसूं तो मुझे पहला शब्द उनके मुंह से संत के पास सुनना चाहिए और कुछ नहीं। और वो महाराज जी का नाम बार बार ले, और वो भजन वो शब्द जो देते उसमें संत के पास आ गई है। जैसे वो गुस्से उन्होंने सुना, उन्हें लगी हाँ ये बात ठीक है। फिर बैठे, सत्संग सुना, अच्छा लगा। उसके बाद तो फिर वो साथ हो गई। अब शाम का खाना कहीं रखा हुआ था और बातचीत होती रही। तो हर बात में वो क्या करने का, हमारे महाराज जी तो ऐसे थे, ऐसे हमारे महाराज जी तो ऐसे थे। उन दिनों में शाम का खाना नहीं खाता था, तो बाकी हमारे साथ जो लोग थे उनका खाना एक जगह किया। तो वहां उन्होंने, लाला जी ने क्या इंतजाम रखा,
कहने लगे आज इनकी गाड़ी लेट कर दो, गाड़ी निकल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अब जब 10 बजे गाड़ी जाती थी, लखनऊ से बढ़ के जाती थी, लेट होने का सवाल नहीं। कहने लगा कि भाई गाड़ी लेट हो जाएगी, छूट जाएगी। तो छूट तो ही कहे, वैसे तो बना फिरता है संत, वैसे इसकी गाड़ी छूट जाएगी। हमारे महाराज जी थे, उनका जहाज तक नहीं छूटा था। काहे को संत बन रहे हो, गाड़ी छूटने का डर है। मैंने कहा भाई हमारे गए संत बनने में तो सारी बातें भी कुछ नहीं होती, लेकिन जैसे तैसे ने रखा तो उन्होंने बड़ा इंतजाम करा कि वो घर से 10:30 बजे चले, जब जाना कि आध घंटा गाड़ी छूट चुकी होगी। हम लोग वहां तक पहुंचे कार में, और वहां जाके जैसे स्टेशन पर उतरे तो तैसे हमने कहा कि भाई इलाहाबाद जाना हो, पैसेंजर कहने के तो छूट गई। और वो छूट गई क्या कहने बड़ा बड़ा फिर था संत, इसकी गाड़ी छूट गई। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, मैं आंख बंद करी तो तैसे एक कुली आया, कहने की इलाहाबाद जाना था। कहने कहा, कहने को गाड़ी तो अभी है। कहने कहा कि वहां सिग्नल पर रुकी है। कहने क्या बात होगी कि कुछ झगड़ा होगा टीटी में ड्राइवर में, तो इसलिए वो चल नहीं रही वहां, कंडक्टर में उसको झगड़ा होगा। कहने के मैं बिठा दूंगा, तो सामान सब उठाया उसने, अब फटाफट देगा हमें उस गाड़ी में बिठा दें। हम बैठ गए, टिकट भी जब हम बैठ गए तो भीड़ भाड़ में तो वो कहने लगे कि भाई वैसे तो संत है, देखो गाड़ी जा गई नहीं जब तक गया। जब बैठ गए तो कहने लगे कि मेरा तो किसी ने पर्स काट लिया। मैंने कहा तुम्हें तो थे जो संस्कृत के लिए विश्वास रखते थे, थोड़ा भी जुर्माना भी ले लिया उसने जुर्माना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर घड़ी आपके सोचने से पहले वो आपके सारे काम करते चले जाता है। हजारों ऐसी चीजें, और आप ये न सोचे कि मैं कह रहा हूं, आपके जीवन में खुद घटने लगेंगी। आपको एक काम करना है कि कोई भी काम हो या न भी हो, दिन जब निकले तो अपना ध्यान एक बार उधर ध्यान कर लो। कहने के हम तो आज की दिन आपके नाम से शुरू करते हैं, आप जाने जो हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। अगर आप समझे कि गलत हो रहा तो आप रोकिए। और जब भी कोई बात हो तो महाराज जी का, गुरु का, परमात्मा का ध्यान करके उसके ऊपर छोड़ दो। किसी का भी एक ही बात उसमें कोई फर्क नहीं। और फिर आप ये देखेंगे कि जो होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा, उसमें फिर गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया कि उन सारी चीजों से हर एक बात आपके लिए पाठ हो जाती है और आपका विश्वास बन जाता है। और फिर आदती हो जाती है, आपको लगता है कि हमारा कोई काम बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि हम तो हमारे साथ परमात्मा है। तो कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कि कबीर तो हमारे पीछे पीछे, परमात्मा तो हमारे पीछे पीछे फिरता है। क्यों पीछे फिरता है कि बताओ कुछ काम बताओ ना, मैं करके दूं तुम्हारा काम, तुम काहे के चक्कर में पड़े। वो हमारे किसी काम को बिगड़ने नहीं देता। और जब हम ऐसी हालत हो जाते कि परमात्मा हमारे अंगसंग रहने लगता है, तो हमारा जीवन सारे दुखों से छूट जाता है। हमें ख्याल भी नहीं होता, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, चोट लग जाए, ऊपर से गिर पड़े, नीचे हो जाए, तो संभालने वाला है। वो उतनी चोट हमें देगा जितनी से हमारे वो कर्म भी निबट जाए और हम उससे बच के निकल भी आए। क्योंकि कर्मों का भुगतान तो कराना है, वो तो कोई छुटा नहीं, उससे तो संत नहीं छुटा, दुनियादार नहीं छुटा। लेकिन वो सारे भुगतान जैसे हाथ पर रखकर हमें पार उतार देता है। और जब ये स्थिति बन जाए तब आपको मजा आएगा कि क्या कि परमात्मा तो मेरी जेब में है, जो चाहो सब करेगा, मेरे बिना कहे करेगा, मुझे परवाह नहीं। और ऐसे आदमी को जब मस्ती आती है फिर उसे दुख पास नहीं आ सकता। तो मैं आपको बताऊं, भजन आपने किया, नाम लिया, सब कुछ लिया, लेकिन अगर जो आज तक इस हालत को नहीं पहुंचे
तो सारी फसल तो तैयार होगी, लेकिन काटने समझती थे, घर में तो कुछ आया नहीं। तो आप इस बात को देखें और आप देखेंगे कि कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपके सारे काम आपके सोचने से पहले बनेंगे और आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा। बात बहुत है, कितने समझाया जाओ, और ये बात कितनी समझाने से भी मन तो समझता नहीं। और आत्मा को समझाने का एक ही तरीका है कि सब परमात्मा की तरफ लगा लो, अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि उसका अंश है। उसके सामने आते ही इसमें उसका प्रभाव आ जाता है, फिर उसे कुछ समझाने की बात नहीं। तो भजन के लिए, मन को उधर लगाने के लिए एक ही काम करना है कि हम कोई काम करें तो पहले उसकी याद कर लें और फिर आप भूल जाओ क्या कर रहे हैं। करने वाला अपने आप उसे संभालेगा और तब आपको मालूम होगा कि हाँ, परमात्मा हमारे अंग है। कैसे लोगों ने इसे कहा और कैसे हम अपने जीवन में उसे अनुभव कर सकते हैं। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बात मैं कहूंगा कि आपको तो अच्छा लगा ही कि मैं आया, यहां रहा, और कहां तो सोच रहा था एक भी नहीं लेकिन 2 सत्संग किए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार खाली बैठकर या मजबूरी में जब नहीं मिलता मौका तो उगता जाते, बड़े परेशान होते, और उसकी याद करके जितना आपको आनंद आता है उतनी मुझे आता है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका मिला, और परमात्मा भी धन्यवाद है कि आपको मौका मिला कि हम बैठकर परमात्मा की चर्चा कर सके। इसके साथ ही सबका धन्यवाद। अब मैं कल सुबह चला जाऊंगा, और जो आदमी नाम लेने वाले शायद कुछ हैं वो इसके बाद नाम ले लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि नाम लेने वाले अभी नाम ले लेंगे, दोपहर बाद नहीं, दोबारा व्यवस्था नहीं होगी नाम लेने, क्योंकि दया बहन जी को देना है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, जितना भी है उन्हें हम ज्यादा काम ले रहे हैं उनसे, और प्रसाद देना हो या चल्ला या दवाई है, पथरी वगैरह की वो दे लेंगे। और इसके अलावा 2 तारीख की सीडी, जो 2 तारीख का हुआ का प्रोग्राम उसकी है, मुरारी जी से आप ले लेंगे जो लेना चाहोगे उसे। और आज का कैसे चूंकि बना है, बाद में बनने का तैयार होगा, जो आप चाहोगे तो दे सकते।